साथियों, मैं ब्लैक एंड वाइट मोड में आया हूँ और इस मोड में आने का जो कारण है, मैं सरकार का जो हम कर्मचारियों के प्रति जो उनका रुख है उसको मैं ब्लैक एंड वाइट में बताना चाह रहा हूँ। अभी हमारे राजस्व कर्मचारी जो साथी हैं वो पिछले लगभग 3 हफ्ते से लगातार आंदोलन पर हैं। वो अपने वाजिब मांग, उनका जो एकदम उचित मांग है, उस मांग के सवाल पर वो लगातार हड़ताल पर बने हुए हैं, कहीं कहीं सामूहिक अवकाश पे बने हुए हैं और पूरे बिहार के नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। निश्चित रूप से उनको एकजुट होना भी चाहिए था। थोड़ी बहुत लोग इधर उधर थे, अब सब एक जगह इम्पैक्ट हो गए हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, सभी एक बैनर के नीचे आ गए हैं। मैं बता दूं कि कोई भी संगठन है, उस संगठन का उद्देश्य होता है कि अपने कर्मचारी को लाभ अत्यधिक सरकार से पहुंचाना। अगर उनका शोषण हो रहा है तो उस शोषण के खिलाफ खड़ा हो जाना। तो साथियों, इसी कड़ी में पूरे बिहार में राजस्व कर्मचारी का संयुक्त मोर्चा बना। जो भी 2 संगठन, 2 महासंघ हैं, वो एकजुट हुए और एक बैनर के नीचे अब इनका आंदोलन अनवरत चल रहा है। और जब आप यूनाइट हो गए, फिर क्या हुआ? जब आप यूनाइट हो गए तो सरकार की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई के लिए पत्र आने शुरू हो गए। ये 24 घंटे के अंदर पहले लैपटॉप अपना जमा कर दें, यह कर दें, वह कर दें, इस प्रकार के पत्र आने शुरू हो गए। अब यहाँ पे एक पत्र ऐसा भी आ गया कि जो सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी हैं उनसे सेवा ली जाएगी। जो सरकार का काम बाधित ना हो, आम लोगों का काम बाधित ना हो, तो सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी से काम ली जाएगी। पंचायत सचिव से काम ली जाएगी। राजस्व कर्मचारी का काम पंचायत सचिव करेंगे, अमीन करेंगे। ये सब जो वो कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। यही चल रहा है सरकार में। मैं इसलिए अभी आया हूँ कि साथियों, मैं तो पंचायत सचिव के साथी से भी अपील करूँगा, अमीन से भी मैं अपील करूँगा, और जो भी कर्मचारी हैं मैं उनसे अपील करूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें। सरकार आपके लिए काम निर्धारित की हुई है पंचायत सचिव के लिए, आप वो काम कीजिए। अभी कुछ दिन पहले आप भी आंदोलन में थे, और सरकार जो ये डिवाइड एंड रूल करती है, यही तो सबसे बड़ा घातक बना हुआ है। साथियों, ये अब तो स्पष्ट हो गया कि सरकार कैसे, अभी तो देश में कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है जो हमारे पंचायत सचिव कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे, अलग से काम करेंगे, कुछ ऐसी बात भी नहीं है। आप अपना हक मांगेंगे, अपना जेन्युइन चीज़ मांगेंगे, आपका एक ग्रेड पे एक वेतन एक स्तर का होना चाहिए जिससे आप परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। उस वेतन को मांगने के लिए आपका गृह जिला में पदस्थापन आपका अधिकार है। आप अल्प वेतन भोगी श्रेणी में आते हैं, इसलिए आपको गृह जिला वो मांग रहे हैं। तो सरकार उनकी बात को नहीं मानेगी और एक अलग ही तरह का मुहिम चला के, डरा धमका करके सरकार चाहती है कि इनका आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा है। ना ये आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, ना ये रुकने वाले हैं। मैं देख लिया इनके जज्बे को। ये अडिग हैं और ये युवा हैं, और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। आप लगातार 3 साल से, जब से आपकी नियुक्ति हुई है इन राजस्व कर्मचारियों, इन्होंने काम किया है, काम को सीखा, ये अनुभव किए कि ये हमारे साथ सरकार शोषण कर रही है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना करके सरकार चाहती है कि एक आदमी से कई तरह का काम करवा लें। अब बताइए ना, उनके ऊपर काम का कितना प्रेशर होता है। कोई भी आदमी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी में जब वो आते हैं तो ठीक है, सरकार का जो काम है वो तो हम अपने दायित्व को करेंगे ही। मानसिक शांति भी होनी चाहिए, परिवार के साथ उनका समय का भी व्यतीत होना चाहिए, उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी है वो भी होना चाहिए।
मैं तो देखा कि कई साथी बाहर नौकरी कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, रेलवेज़ में थे और कई डिपार्टमेंट में, तो वो इसलिए वहाँ की अच्छी खासी सैलरी में थे छोड़ के आए कि हम अपने घर परिवार समाज के साथ रह कर के ये नौकरी करेंगे। तो सरकार काम कराने में उनकी कोई दिलचस्पी रहती नहीं है। सरकार ही खुद भ्रष्टाचार करवाती है, कर्मचारियों का शोषण करती है, कर्मचारियों को गलत काम करने के लिए वह प्रेरित करती है। बताइए कि अब वो अभी अगर एक संवर्ग के लोग कार्य हड़ताल पर अपने अधिकार को लेकर के, तो वो दूसरे संवर्ग से चाहते हैं कि इसका काम जो है सो हम करवा लें। तो मैं अपील करता हूं एक एक पंचायत सचिव साथियों से, अमीन से और भी जितने भी जो सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी हैं उनसे भी कि बिल्कुल आप इस काम को जो है सो मत कीजिए। आप लिख करके दीजिए, आप कहिए कि हम सिर्फ हमारे लिए जो सरकार जो प्रोटोकॉल में जो काम निर्धारित किए हैं हम उसी काम को करेंगे, और उनकी बात आप सुनिए, वो सही कह रहे हैं, उनका मांग जायज़ है। धन्यवाद साथियों।